हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम मैक्सिमा मिनिमा में लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कवर कर चुके हैं। शुरू के जो 2 लेक्चर्स थे हमारे वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे बेस्ड थे। अब लेक्चर नंबर 3 में मैक्सिमा मिनिमा के लेक्चर नंबर 3 में अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करेंगे, जिसको हम ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी फंक्शन की ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू पता कर सकते हो। वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हो, वो आप पर्टिकुलरली एक क्लोज्ड इंटरवल में भी पता कर सकते हो और ओपन इंटरवल में भी पता कर सकते हो। तो जरा समझते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है। चलो, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम, आपको फिर से एक ग्राफ दे दिया जैसा हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम में पढ़ा था। आप यहां पे कुछ पॉइंट्स देख पा रहे हो, ए बी सी डी ई। इनमें अगर आप ध्यान से देखो तो पीक वाले पॉइंट कौन कौन से हैं? पीक वाले पॉइंट, बी पॉइंट आपका पीक का पॉइंट है, अगेन डी भी आपका पीक का पॉइंट है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लोकल मैक्सिमा के हैं। इनमें से सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, मतलब सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है? आप बोलोगे डी वाला, फंक्शन है डी वाला। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमारा क्या होता है कि अगर मेरे पास एक ऐसी वैल्यू, ये मैं ए जनरल ले रहा हूं, मैं अभी ग्राफ का नहीं ले रहा, ए पॉइंट पर अगर मैं क्या करूं, ए पॉइंट पर मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है वो बाकी सारे फंक्शन से ग्रेटर देन और अगर इक्वल टू हो, तो ये जो x इक्वल टू ए वाला पॉइंट है जो फंक्शन के डोमेन में लाई करना चाहिए, वो मेरा पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम का होता है। लोकल मैक्सिमम में क्या था? लोकल मैक्सिमम में मैंने आपको क्या बोला था कि आप मल्टीपल लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा सिर्फ एक ही होगा, ग्लोबल मैक्सिमा सिर्फ एक ही होगा। एब्सोल्यूट और ग्लोबल दो अलग अलग नाम है, चीज एक ही है। तो यहां पे फंक्शन एट ए वाले पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो बाकी सारे फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो हम ए वाले पॉइंट को एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट बोल देते हैं और इस फंक्शनल वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं फंक्शन की। इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपके पास डी कॉमा एफ डी वाला जो पॉइंट है इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, अगर लोकल मैक्सिमा की बात करूं तो दो दिख रहे हैं ना आपको, आपका ये वाला पॉइंट दोनों लोकल मैक्सिमा के हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है पूरे इंटरवल में देखना होता है। इंटरवल देखो आपको दिया होगा यहां पे, अभी आगे चल के आप देखना इंटरवल आपको दिया होगा, जैसे यहां पे ये ए से लेके यहां पे मान लो एफ तक पूरे इंटरवल में आपको देखना होता है कि सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है। वो पॉइंट आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट होगा और उसी पे फंक्शन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। बात समझ आई? सेम ग्राफ से हम एब्सोल्यूट मिनिमम पे आ जाते हैं। तो एब्सोल्यूट मिनिमम में अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें आपको लोकल मिनिमा के कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं। देखो आपका जो सी पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का है, डेप्थ वाला। ए वाला पॉइंट आपका लोकल मिनिमा का है। अच्छा, ई वाला पॉइंट आपका लोकल मिनिमा का है। सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा? लोएस्ट पॉइंट ए वाला। ए वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखूं, इसको ए ले लेते हैं और इसको फंक्शनल वैल्यू ले लेते हैं ए की, ये ज्यादा बेटर है। तो आपका जो ए पर जो आप देख रहे हो वो 3 लोकल मिनिमा में से सबसे नीचे वाला पॉइंट है। तो उस केस में आपको क्या दिख रहा है कि फंक्शनल वैल्यू एट ए वो आपकी बाकी सारे एफ एक्स से कम होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है। तो उस केस में वो जो ए पॉइंट होगा वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट होगा, और उस केस में जो फंक्शन की वैल्यू होगी एट द गिवन पॉइंट वो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम में क्या होगा? सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट ले लेता हूं। एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या होगा? जो सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वाला पॉइंट हम ले लेते हैं और उन्हीं पे फंक्शन की वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। बार बार आपको याद दिला रहा हूं, एब्सोल्यूट बोलूं या ग्लोबल बोलूं बात एक ही है। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन को ही देखते हुए ग्राफिकली पहले थोड़ा सा और क्लैरिटी ले आते हैं कि क्या है ये लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा
लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्या डिफरेंस है देखते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन लेते हैं इसका। एग्जांपल है fx का कह रहा है लोकल मैक्सिमा कहां पर है। देखो लोकल मैक्सिमा ये पॉइंट आपका, ये पीक वाला पॉइंट, ये भी एक देखो, ये भी एक देखो ना, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ई वाला पॉइंट, ये भी तो एक पीक वाला पॉइंट है। अच्छा ये भी एक पीक वाला पॉइंट है। तो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट देखना बच्चों कौन कौन से, एक तो है सी पे। अच्छा मैक्सिमा का ये भी तो था कॉनकेव डाउन वाला, उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे जा रहा है, मतलब ये क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, इसमें देखो ये आपका ये वाला जो पॉइंट है, देखो इंक्रीज, ये इंक्रीज हुआ, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो रहा है, ये इस पॉइंट से ऊपर हो गया ना, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है। तो ई वाला पॉइंट आपका यहाँ पे, ई वाला पॉइंट भी आपका मैक्सिमा का है, और जो बी वाला पॉइंट है वो भी आपका मैक्सिमा का। तो ये तो सारे लोकल मैक्सिमा के पॉइंट हो गए। लोकल मिनिमा में क्या होता है, कॉनकेव डाउन वाला जो पॉइंट होता है, उल्टा बोल गया, ये लोकल मैक्सिमा में क्या होगा, कॉनकेव डाउन वाला, लिख देता हूं। और ये कौन सा होता है, कॉनकेव अप वाला। दोबारा कॉनकेव डाउन वाले जो पॉइंट है, कॉनकेव डाउन वाले, ठीक है, ये हमारे पॉइंट कौन से हो जाएंगे, मैक्सिमा के। और जो कॉनकेव अप वाले पॉइंट होते हैं, जैसे कॉनकेव अप वाले पॉइंट है, उनके जो डेप्थ वाले पॉइंट है वो कॉनकेव लोकल मिनिमा के होते हैं। ठीक है, यहां पे आप बोलोगे ये कैसा कॉनकेव डाउन है, इसमें एक्चुअली देखो पॉइंट यहाँ पे नीचे था, फंक्शन यहाँ पे नीचे था, फिर एकदम ऊपर हो गया, तो मतलब इंक्रीज करके फिर देखो आगे डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी हमें पता है कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग अगर होता है फंक्शन, तो उस केस में हम लोकल मैक्सिमा ही बोलते हैं। अच्छा लोकल मिनिमा में अगर मैं देखूं तो लोकल मिनिमा में ए पॉइंट हो गया आपका, डी हो गया, एफ हो गया, ए डी और एफ, ये सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं। तो भाई हम एक्सट्रीमा वर्ड यूज करते हैं इन सब के लिए कि पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा बताओ। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात कर रहा है तो कौन सी होगी, देखो सबसे ऊपर की वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, इससे भी थोड़ी ऊपर ये है, ये वाली वैल्यू। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, बी और फंक्शनल वैल्यू एट बी, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट है। देखो ना लोकल मैक्सिमा से ही तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालोगे, या फिर आपको एंड पॉइंट दिया होता है, कई बार एंड पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अभी देखते हैं, इंटरवल वाले पे आ रहा हूं मैं अभी। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम में देखो, मिनिमम वाले पॉइंट में देखो सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला डी वाला। तो इसमें क्या आएगा, डी कोमा फंक्शन एट डी। ठीक है, डी कोमा फंक्शन एट डी, ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट है। और अगर मैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे फंक्शन एट डी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलूं फंक्शन की तो फंक्शन एट बी। ठीक है, क्लियर हुआ। एक ये देखो, ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही है। ठीक है, आपको इस फंक्शन का ग्राफ पहले ही बना के दे दिया मैंने, आप खुद भी बना सकते हो कि 0 और 1 के बीच में आप कुछ वैल्यूज लेके देखो तो ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। एक्स की वैल्यू 0 रखी तो फंक्शन वैल्यू 3 हो गई ना, तो ये ऐसे आ रहा है। अच्छा 1 से 2 पे फंक्शन कांस्टेंट है और 2 से 3 पे क्या हो रहा है, ये लाइन ऐसे जा रही है 2 से 3 पे। तो आपको कह रहा है कि फंक्शन की सबसे ऊंची वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, सबसे ऊंची वैल्यू। देखो आप सिर्फ 3 तक ही देख सकते हो, है ना, 3 तक देख सकते हो, मतलब आप 0 से 3 के बीच में बात कर रहे हैं। तो 0 पे देखो फंक्शन एट 0 आपको कितना दिया हुआ है, 3, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट कौन सा है, तो आप ये लिख के दोगे, आप इसमें पॉइंट मिल रहा है आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट, कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू जो 0 है वो 3 है, तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3। अब बात आ रहा है मिनिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की। तो मिनिमम वैल्यू को अगर मैं देखो तो देखो 1 पे 1 है, ये मिनिमम वैल्यू फंक्शन की है, इससे नीचे तो नहीं आ रहा ना, 1 से नीचे तो नहीं आ रहा, और 1 से 2 में देख रहा हूं तो 1 ही चल रही है, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है मिनिमम वैल्यू, ये एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 है, वो 1 से लेकर 2 तक भी है। और बात करो 2 और 3 में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 और 3 में भी मिनिमम वैल्यू 1 ही तो आएगी पूरे इस इंटरवल में भी। तो एब्सोल्यूट मिनिमम अगर मैं इसको बोलूं, अब ये किसी पॉइंट पे नहीं बोल पाएंगे हम बोलेंगे लीस्ट या स्मॉलेस्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ fx इज 1 इन इंटरवल ऑफ, यहां पे 1 इंक्लूड हो रहा है, वहां पे 3 इंक्लूड हो रहा है, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 1 से 3। कह रहा 1 और 3 के इंटरवल में ना,
1 और 3 के इंटरवल में, देखो 1 और 2 में तो 1 ही चल रहा है, वो तो कांस्टेंट है, और 2 और 3 में मिनिमम क्या है 1, तो 1 इज द मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल ऑफ 1,3 क्लोज्ड इंटरवल। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो। अभी मैंने आपको बोला ना, मैं ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, किसी एक पॉइंट पे, ये सब अभी हम देख रहे हैं। अभी आगे आपको पूरा इसका प्रोसीजर बताता हूं किस तरह से फाइंड करते हैं। ये तो अभी डेफिनेशन से हमने ग्राफिकली थोड़ा सा एनालिसिस का किया, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसको, आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है इसको फाइंड करने का। अब जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा, उसके स्टेप्स देखे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स देखे, इसी तरह से ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम किस तरह से फाइंड करते हैं। यहां पर जो पहला केस मैं ले रहा हूं, मैंने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिया इन द क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें एंड एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं क्लोज्ड इंटरवल। आपको कहता है पहले ना सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो इन द ओपन इंटरवल ऑफ a, b, मतलब मान लो मुझे ना 1 से 5 एक इंटरवल दे दिया और fx दे दिया, x³ - 3x² + 5x - 6। आप उसको क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हो, आप f' निकालते हो, उसको 0 के इक्वल रखते हो, तो जो x की वैल्यूज आती है जो a, b ओपन इंटरवल के बीच में आ रही है, वो सारी वैल्यूज आप एज क्रिटिकल पॉइंट्स ले लोगे। एज क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों ली, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होता है, f' 0 होता है। दोबारा आपको fx गिवन है, f' को मैंने 0 के इक्वल रखा, वहां से जो मुझे x की वैल्यूज मिली इन द ओपन इंटरवल ऑफ a, b, वो मेरी सारी क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने ऐसे डिफाइन कर दिए कि मान लो C1, C2, C3 टिल Cn अलग अलग मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। अब हमारा काम क्या है कि आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी शुरू करो। आपको fx तो गिवन होगा ना, इसमें कोई डबल डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं होती। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम में डबल डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं होती। इसमें कोई f' का साइन चेक करने की जरूरत नहीं होती फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह। आप सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पर फोकस करो, और वो क्रिटिकल पॉइंट ले लो जो a और b के ओपन इंटरवल में आ रहे हैं। उन सब क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी शुरू करो। फंक्शन एट C1, फंक्शन एट C2, फंक्शन एट C3, फंक्शन एट Cn। कहता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम क्या होगा। आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू किस में से, फंक्शनल वैल्यू एट ए जो एंड पॉइंट है ना उस पर फंक्शनल वैल्यू ए, फिर जितनी भी आपने क्रिटिकल वैल्यूज निकाली, क्रिटिकल वैल्यूज पे जितनी फंक्शन की वैल्यूज निकाली है वो सारी लिखो पहले एक साथ। ये मैंने सारी लिख दी, टिल फंक्शन एट Cn और लास्ट फंक्शन एट b। इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इन्हीं सब में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये भी मैं कंप्लीट कर देता हूं और प्रैक्टिकली इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या कह रहा है, किस तरह से स्टेप्स अप्लाई करने हैं। अभी तो सिर्फ हवा में बात हो रही है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालो क्रिटिकल पॉइंट पे, फिर इन सब में से आप जो सबसे बड़ी वैल्यू देखोगे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, मैंने आपको बोला था सबसे अच्छी एप्लीकेशन ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की कि आप किसी भी फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बता सकते हो। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जब ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू बोलेगा। इंटरवल देखो दिया हुआ है, वैसे हिंट मिल रहा है कि इस इंटरवल में बताने, तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, फंक्शन को कंसिडर करते हैं। इसमें छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, fx x³ माइनस में 12x। मैंने आपको बोला था क्रिटिकल पॉइंट निकालो, आप f' निकालने वाले हो। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' चाहिए, 3x² माइनस में 12, 3x² माइनस में 12। सिंप्लीफिकेशन चाहिए होती है यहां पे हमें, x² माइनस में 4, फैक्टराइज ये हो रहा है x माइनस 2 और x प्लस 2, ये f' है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं हम, f' को 0 के इक्वल रखते हैं। हमने f' को 0 के इक्वल रखा तो मुझे x की वैल्यू एक तो मिल गई 2 और एक मिल गई -2। पर इसमें मैं सबको क्रिटिकल पॉइंट नहीं ले सकता एक साथ। पहले कभी हमने इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देखी कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन इस बार इंटरवल गिवन है। आप देखोगे फॉर गिवन इंटरवल ऑफ -1 to 3 only x equal to 2 is only the critical point। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं C और P, समझ जाओ क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है। -2 तो इस इंटरवल से इधर हो गया ना, तो -2 को हमने रिजेक्ट कर दिया, ओनली 2
हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। फिर हमने क्या बोला था, फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट्स पे भी निकाल के रख लो। चलो कंसिडर करो fx को, x का क्यूब माइनस में 12x, आपने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू -1 पे निकाली, -1 की पावर 3 माइनस 12 की पावर -1, कितना आ गया, -1 + 12, आंसर इज 11। फंक्शन एट 2 क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल रहा हूं मैं वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट पे, तो मेरे पास कितना है 2⁻³ -12 × 2, ये आ गया 8 - 24, कितना आ गया 8 - 24 आपका आ गया माइनस में 16, ठीक है ना, 8 - 24 12 × 2 परफेक्ट है। फंक्शन एट 3, लास्ट जो एंड वैल्यू है उस पर भी तो निकालोगे, आपको क्या बताया था मैंने, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकले उन सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, और फंक्शन एट ए और फंक्शन एट बी जो इंटरवल गिवन हो उस पर भी तो फंक्शन वैल्यू निकालोगे। तो फंक्शन एट 3 में क्या होगा, 3⁻³ -12 × 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 27 माइनस में 36, ये कितना आ गया -9। तो आपको क्या बोला गया था कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है इन तीनों में से m1 को मैं यहां पे लिख रहा हूं ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम को क्या लिखूंगा मैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्या आएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे ना कोई क्वेश्चन में, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में मैं क्या लेने वाला हूं, इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो जैसे 11 -16 और -9 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा, 11, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे 11, और अगर मैं बोलूं किस पॉइंट पे ग्लोबल मैक्सिमम है, तो 11 किस पॉइंट पे आया, -1 पे, तो मैं ये भी बता सकता हूं साइड में कि x = -1 इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, ये मैंने आपको एड ऑन कर दी बात। और m2 मैंने क्या बोला था, वो ग्लोबल मिनिमम होगा, ग्लोबल मिनिमम, और ग्लोबल मिनिमम का दूसरा नाम एब्सोल्यूट मिनिमम या फिर लीस्ट वैल्यू। तो इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इन तीनों में से 11 है, -16 है, -9 है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, -16, तो -16 इज द मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या फिर लीस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। और अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट बताओ, तो -16 किस पे है, 2 पे, तो आप क्या लिखने वाले हो, x = 2 इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। आया कुछ समझ, तो इसमें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का नंबर लाइन पे कोई साइन नहीं देखना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ही नहीं बनता, आपको सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, और जो इंटरवल गिवन है उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू और जो क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू आ रही है उनको कंपेयर करके आप बता दोगे सबसे बड़ी वैल्यू इज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक और है हमारे पास क्वेश्चन, फिर से क्लोज्ड इंटरवल आ गया। क्लोज्ड इंटरवल देखते ही आप समझ जाओगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात नहीं करना चाहता आपसे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहा है, जब आपको इंटरवल गिवन है तो, ठीक है, आप डायरेक्टली एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम के कॉन्सेप्ट पे चले जाओ। चलो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। आपको fx गिवन है 2x³ माइनस में 3x² -12x + 15, हमने यहाँ पे f' निकाला, f' में कितना हो गया 6x² -6x -12, कॉमन लिया 6, x² -x माइनस में 2, फैक्टर अगर मैं देखूं तो x - 2 और x + 1 आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इतना सबको पता अब है ना, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' = 0 लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया 6 टाइम्स x - 2 और x + 1 = 0 लिया, x के लिए एक बार 2 आ गई, एक बार -1 आ गई, लेकिन इंटरवल क्या गिवन है, फॉर 0 से 3 वाला इंटरवल, x = 2 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए, -1 को हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इस इंटरवल में है ही नहीं। आगे का काम हम जानते हैं, आप एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालोगे और एक ही क्रिटिकल पॉइंट है उसी पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन की। तो fx मैंने यहां पे फिर से लिख लिया 2x³ -3x² -12x + 15,
फंक्शन एट 0 पे वैल्यू निकालना सबसे इजी, ये 0 हो गया, 0 0 15 आ गई वैल्यू, 15 आ गई वैल्यू। फंक्शन एट 2 पे निकालो, टाइम लगेगा, जो क्रिटिकल पॉइंट है रखो, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 15। सॉल्व करते हैं फटाफट, ये आपका 16 हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया 12, ये 24 प्लस 15, ठीक है, तो यहाँ पे 16 प्लस 15 आपका 31 आ गया और ये 36 आ गया, ये वैल्यू -5 बन गई, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद भी देख सकते हो। फंक्शन एट 3 पे भी निकालना पड़ेगा, एंड पॉइंट 3 हमारा एंड पॉइंट है, तो 2 3 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 15, कैलकुलेशन है, हो जाएगी 27 इंटू 2 54 हो गया, यह आपका बन गया 27, ये बन गया आपका 36 प्लस 15। ओवरऑल अगर चेक करें तो ये आ गया आपका 69, ठीक है, ये आपका बन गया 69, 54 प्लस 15 और ये आपका आ जाएगा 63, 6 आ गया, ठीक है, 63 बन गया ये। अब ये अगर मैं बात करूं, लिखो डायरेक्टली, अब डायरेक्टली कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू है, देखो भाई कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, 15 -5 और 6, 15 इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 15, ठीक है, और x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, काम तो सारा हो चुका है, बस अब बताना ही है। मिनिमा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -5, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, -5, और वो किस पे आई है, -5 2 पे आई है वैल्यू, है ना, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। तो क्लियर हुआ, दो क्वेश्चन से क्लैरिटी हो गई कॉन्सेप्ट की, किस तरह से अप्लाई करना है, प्रोसेस मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। ये सबसे इजी क्वेश्चन बनता है अगर देखा जाए तो, ज्यादा तो हमें काम करना ही नहीं इस पे, सिर्फ फंक्शनल वैल्यूज चेक करनी है। तो जैसे हमने लोकल मैक्सिमा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे करा है, एक ये भी देख लेते हैं। इंटरवल दे दिया ना, इंटरवल दे दिया तो हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पे जाएंगे, ठीक है, इंटरवल अगर दे देता आपको तो स्टार्टिंग तो वही रहेगी बच्चों। अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, एफ डैश एक्स निकाल के क्रिटिकल वैल्यूज तो निकालो। तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, ये हो गया एक्स का 1 और ये हो गया cos x, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई हाफ माइनस में cos x। एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स की बात की हमने, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन इंटरवल, मेरे पास पूरे 4 क्वाड्रेंट है 0 से 2 पाई, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, बहुत आराम से करेंगे, हाफ माइनस में cos x इक्वल टू 0, ठीक है, तो cos x की वैल्यू हाफ आ गई। अब हम देखेंगे cos की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कहाँ कहाँ पे होती है cos की वैल्यू पॉजिटिव, a s t c, इधर और इधर, यहाँ पे थीटा होता है और यहाँ पे क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो थीटा कितना है, cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ किस पे होगी 60 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं π/3, और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 2 पाई माइनस थीटा, थीटा मैंने ले लिया यहाँ पे π/3, तो x की वैल्यू एक तो मिल गई π/3 और एक क्या मिल गया एलसीएम लेने के बाद 5 π/3। अब हमारा क्या काम है, इसको फंक्शन, ये जो दोनों वैल्यू है इस इंटरवल के बीच में लिया मैंने, अब मेरे पास फंक्शन के लिए निकालनी है अलग अलग, तो मैंने fx उठाया, fx को कंसिडर किया x/2 माइनस में sin x, डबल डेरिवेटिव वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलते हैं, मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा दे रहा हूं आपको, और ज्यादा एक्यूरेट चीज। तो हम यहां पे क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पहले पहला जो एंड पॉइंट है उस पे निकालेंगे, 0 पे वैल्यू कितनी आई 0 माइनस साइन 0, ओवरऑल वैल्यू इज 0, ठीक है, एंड फंक्शन एट 2 पाई पे भी निकाल के रख लूं, ये चलो एक एक करके करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं जैसे करते आ रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट इसके बीच में आ रहा है, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास कितना है π/3 है ना, π/3 आएगा ना, 60 डिग्री है, ठीक है, π/3, तो हमने फंक्शन में रखनी है वैल्यू
पाई बाय 3, एक्स की जगह पाई बाय 3 रखा अपॉन में 2, माइनस में साइन पाई बाय 3, ये वैल्यू आ गई पाई बाय 6 माइनस में साइन 60 डिग्रीज रूट 3 बाय 2। ये वैल्यू तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब बहुत छोटी आ रही है डेसिमल्स में। पाई आपका अगर मैं लेके चलूँ 3.14 डिवाइड बाय 6, तो ये तो नेगेटिव आ रही है वैल्यू। तो इसको तो अभी देखते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एफ एक्स मेरे पास और क्या है, एफ एक्स एक्स बाय 2 माइनस में साइन एक्स था, जो सेकंड क्रिटिकल वैल्यू आई थी एट एक्स इज इक्वल टू क्या थी 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3। तो देखते हैं इसमें, यहां पर 1 मिनट, माइनस साइन एक्स से सही है, चलो चलने देते हैं। तो फंक्शन एट 5 पाई बाय 3 पे अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो 5 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में साइन था कॉस था डेरिवेटिव करने के बाद, पहले साइन था बाद में तो हाँ साइन में रखेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, साइन 5 पाई बाय 3। अच्छा ये वैल्यू बन गई 5 पाई बाय 6, ये वैल्यू बन गई 5 पाई बाय 6 माइनस में, अब यहाँ पे क्या है कि साइन 5 पाई बाय 3 है ना, तो साइन 5 पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ 5 इंटू आपका बन गया ये 60 डिग्री, 300 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन का पार्ट निपटा लेते हैं। साइन 5 पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ 5 इंटू 60 डिग्री 300 डिग्री। इतना आपको पता है कि ये क्या होगा, इसको अगर हम अपने कॉन्सेप्ट से करें, आपको पता है वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, आप कितना लिखोगे माइनस में साइन 60 डिग्री, ठीक है, माइनस में साइन 60 डिग्री इज माइनस में रूट 3 बाय 2, तो वैल्यू आ गई 5 पाई बाय 6 प्लस रूट 3 बाय 2। मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 5 पाई बाय 3 पे, ठीक है। लास्ट जो एंड पॉइंट बचा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, उस पर भी तो देखोगे, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पाई पे अगर मैं लेता हूं, फंक्शन तो मैंने यहां पे लिख ही लिया, तो 2 पाई बाय 2 माइनस में साइन 2 पाई। अच्छा साइन 2 पाई तो जीरो हो गया, साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई ये तो जीरो होते हैं, ये कैंसिल हो गया, पाई आ गई वैल्यू। अब पॉइंट ये है, देखो मेरे पास 4 वैल्यूज आ रही है, एक आई है 0, एक आई है पाई, एक आई है 5 पाई बाय 6 प्लस रूट 3 बाय 2, और एक वैल्यू आई है 5 पाई बाय 6 माइनस में रूट 3 बाय 2 आई थिंक, है ना, देख ले एक बार पीछे, यही आई है पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 आई है, पाई बाय 6 माइनस में रूट 3 बाय 2। देखो ये तो सबसे छोटी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, मिनिमम की बात नहीं कर रहा, ये सबसे छोटी वैल्यू 0। अच्छा नहीं, ये सबसे छोटी वैल्यू ये होगी, ये नेगेटिव में आ रही है ना, तो ये दोनों तो हट गए। अब देखो ये वैल्यूज है, पाई का मतलब कितना होता है 3.14। अब इसको और इसको कंपेयर करना है, तो देखो एक तरीका ये है कि इसके नीचे 6 है, तो अगर मैं इसको लिख दूं 6 पाई बाय 6 अगर मैं ले लूं, है ना, तो नहीं, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पाई है ना, तो 5 पाई बाय 6 मतलब एक रफ कैलकुलेशन ही कर लो, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। जैसे पाई आपको पता तो है, पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है 3.14 है ना, 3.14 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 15 पॉइंट समथिंग जा रहा है, 15 पॉइंट समथिंग अपॉन में 6 वो आपको देगा 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग में 0.8 हो रहा है, 0.8, क्योंकि ये 0.86 है, 1.73 को क्या लिखो 0.866, तो ओवरऑल ये वैल्यू 3 से कम आ रही है। तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है पाई पे आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये आ रही है, तो एब्सोल्यूट, ये तो रफ वर्क हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज पाई, ठीक है, और x इक्वल टू 2 पाई इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अच्छा ये ना मैंने रफ में कैलकुलेट किया, रफली बहुत ही रफ कैलकुलेट किया है, आप एग्जैक्ट एक बार कैलकुलेट करके कंपेयर कर लेना कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, कॉन्सेप्ट तो पता चल गया ना, बड़ी वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये तो 3.14 हमें दिख ही रही है, इसको प्लीज एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, देख लेना एक बार। ओहो चलो देखो, दो बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल, इन क्लोज्ड इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल आ जाए तो आप एंड पॉइंट्स ले ही नहीं सकते ना, तो एंड पॉइंट की वैल्यू को आप कंपेयर नहीं करोगे, तो इस केस में क्या करेंगे, आप पहले की तरह क्रिटिकल वैल्यूज निकालोगे। आपने y एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कंसिडर किया, c1 c2 c3 सारी क्रिटिकल वैल्यूज है इन द ओपन इंटरवल, क्रिटिकल वैल्यूज तो पहले भी ओपन इंटरवल में थी। इस बार आप m1 एक टर्म डिफाइन करोगे
जो इन क्रिटिकल वैल्यूज का मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें फंक्शन एट ए फंक्शन एट बी मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि ए और बी तो इंक्लूड ही नहीं हो रहे इंटरवल में। तो मैं इन सब की मैक्सिमम वैल्यू में से जो लूंगा वो कैपिटल M1 ले लिया, इन सब की मिनिमम वैल्यू में से मैंने जो लिया वो कैपिटल M2 ले लिया। अब इसका ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालते हैं ओपन इंटरवल के केस में? वो कहता है कि अब आप ना लिमिटिंग वैल्यूज निकालोगे फंक्शन की। देखो आपको इंटरवल दिया हुआ है ए और बी, आप फंक्शन की ना लिमिट कैलकुलेट करोगे ए से थोड़ा आगे। ए पे तो ले नहीं सकता ना मैं, ए तो इंक्लूड कर नहीं रहा, कह रहा है ए पॉजिटिव पे आप फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर लो। ऐसे ही बी आप नहीं ले सकते, पर बी से थोड़ा कम तो ले सकते हो। तो मैंने फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर दी बी नेगेटिव पे। कह रहा है अगर ये दोनों वैल्यूज इस मैक्सिमम वैल्यू से कम आई, लेस देन आई या इक्वल आ गई, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि ये जो हमारा fx है ना वो ग्लोबल मैक्सिमा लेके चल रहा है m1 पर। देखो m1 क्या था, इन सब क्रिटिकल वैल्यूज पे जो मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली उन सब का मैक्सिमम। अब मैंने इसकी लिमिट निकाल ली a पॉजिटिव पे b नेगेटिव पे, अगर वो दोनों वैल्यूज इस m1 से कम आ गई तो m1 मेरा ग्लोबल मैक्सिमा है। सिमिलरली जो m2 था वो m2 इन लिमिट जो मैंने दोनों लिमिट निकाली है a पॉजिटिव b नेगेटिव फंक्शन की, उससे ज्यादा या बराबर आ जाए तो m2 ग्लोबल मिनिमम होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रख पाओगे? आपने लिमिट निकाली a पॉजिटिव b नेगेटिव की फंक्शन पे, वो दोनों वैल्यूज तुम्हारी m1 से क्या हो गई, कम हो गई, तो m1 हमारा क्या हो गया, बड़ी वाली वैल्यू मैक्सिमम। और अगर a पॉजिटिव b नेगेटिव वाली वैल्यू ग्रेटर है m2 से, है ना, तो m2 मतलब सबसे छोटी वैल्यू हो गई, तो वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये ओपन इंटरवल को कैलकुलेट करने का तरीका है। एक बताता हूं मैं इसको आपको कैसे करना है। देखो, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना कंबाइंड है, वैसे देखा जाए तो कंबाइंड है, मतलब दोनों ही केसेस है इसके अंदर। हमने यहाँ पे क्या किया कि जैसे मान लो मैंने fx ले लिया, मैंने यहाँ पे fx लिया, आपको बोल रहा है कि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बताओ, एक बार क्लोज्ड इंटरवल में एक बार ओपन इंटरवल में। तो दोनों केसेस आ गए। पहले क्लोज्ड इंटरवल वाला तो अपना कंप्लीट कर ही लेते हैं। आपको fx दिया हुआ है, आपको fx ये दे दिया, कह रहा है आप f डैश x निकालो, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस 12। हमने यहाँ पे 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 और प्लस 2, यहाँ पे हमने फैक्टर कर दिया x माइनस 1 x माइनस 2। ये f डैश x तक तो आप आ ही गए। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की कोशिश की, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब तो ये बिल्कुल बात बेसिक हो गई आपके लिए। f डैश x को 0 के इक्वल रखा है, x के लिए एक बार 1 मिल गई, एक बार 2 मिल गई, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं 0,2 में फॉर 0,2 क्लोज्ड इंटरवल, हाँ तो दोनों लिए जा सकते हैं। इसमें देखा जाए तो x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि 2 तो एंड एलिमेंट है ना, तो 1 क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्लोज्ड इंटरवल में तो वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे थे। आप फंक्शन एट 0 की वैल्यू निकालो, फंक्शन एट 0 की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि 0 इंक्लूड हो रहा है। अगर आप 0 पे निकाल रहे हो वैल्यू 0 0 0 और 6, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालो, 1 पर अगर 1, क्योंकि 1 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 पे अगर आप निकाल रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है, लिख दो डायरेक्टली 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6, तो ये कितनी बन गई 18 20 माइनस में 9 11 आ गई वैल्यू, ठीक है। और फंक्शन है 2 पे, एंड एलिमेंट 2 पे लिया मैंने, 2 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16 हो गया, ठीक है, माइनस 9 इंटू 4 36 हो गया, ठीक है, प्लस 24 प्लस 6, तो अगर देखा जाए तो ये बन गया -20 और ये 30 हो गया, तो वैल्यू 10 आ गई। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 11। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 11 पे, है ना, जिसमें x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, आप बोलोगे 6, तो x इक्वल टू 6 किस पे आई, 0 पे आई है, इस पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। अब 1,3 पे चेक करना है ना, 1,3 पे एक काम करता हूं मैं, यहां पर ना एक ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जगह तो हमें चाहिए, तो fx मुझे क्या दिया था,
एफ एक्स मुझे दिया हुआ था 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 या 5, जो भी देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई करते हैं, प्लस 6 है, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 ये है। अब ना मुझे 1,3 में मुझे देखना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। मैं एफ डैश एक्स वाला काम यहां पे कर चुका हूं। एफ डैश एक्स में मेरे पास क्या मिला था, 6 टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 2 मिला था। देख ले एक बार, आप देख लो, हाँ ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा था तो x की वैल्यू मुझे 1 और 2 मिली थी, जिसमें मैं 1 को नहीं ले सकता क्योंकि 1 तो इंक्लूड ही नहीं होगा। तो इस केस में x इक्वल टू 2 इज क्रिटिकल पॉइंट, है ना। ये मैं ओपन इंटरवल वाला केस करा रहा हूं। अब x इक्वल टू 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। तो फंक्शन एट 2, टाइम अगर बचाए तो फंक्शन एट 2, सेम फंक्शन की 2 पे वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10। चलो ये तो हमारे पास 10 वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा देखो, हमने पता क्या बात की थी, हमने कहा था जितने भी क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे इस ओपन इंटरवल में उनका मैक्सिमम ले लो वो m1 होगा, उनका मिनिमम ले लो वो m2 होगा। तो इसमें तो एक ही वैल्यू आ रही है, यही हमारा मैक्सिमम है, यही हमारा मिनिमम है m1 m2 के हिसाब से, है ना। इसमें कोई चॉइस तो है ही नहीं ना कि बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट आए, उन सब में से मैक्सिमम वैल्यू मैं लूँ तो कैपिटल M1 लूँ, उन सब में से मिनिमम वैल्यू लूँ तो वो कैपिटल M2, ऐसा तो है नहीं। ये मेरा कैपिटल M1 भी हो सकता है, कैपिटल M2 भी हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a पॉजिटिव। a मेरे पास यहाँ पे क्या है 1, इस इंटरवल के हिसाब से ये मेरे पास क्या है a, b है ना। तो a पॉजिटिव पे फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो अगर मैं फंक्शन की लिमिट निकालने की कोशिश करूं तो 2x क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। तो बच्चों आपको पता है लिमिट कैसे निकालते थे, आप 1 प्लस एच लेते हो, है ना। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। मतलब अगर देखो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो तो ये तो शो करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1 प्लस एच रखोगे यहाँ पे, है ना। आप x की जगह 1 प्लस एच रखोगे तो उससे कोई सिग्निफिकेंस है नहीं उसकी, कोई स्टेप की, आप डायरेक्टली 1 रख सकते थे, है ना। ये तो वही है कि स्कूल वर्किंग में आपको पूरा करके दिखाना पड़ता है लिमिट का कॉन्सेप्ट ऐसे, अदरवाइज आप x को डायरेक्टली 1 रख दो। तो 1 पे आपका क्या आंसर आ रहा है, 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 5। ये भी हम पीछे सॉल्व कर चुके थे, है ना। तो ये कितना हो गया था हमारे पास, नहीं 1 पे तो मैंने वैल्यू नहीं निकाली, 1 पे नहीं निकाली, तो टोटल करके देख लो ये आपके पास आ गया 17 19 माइनस 9, ये वैल्यू 10 आ रही है, मतलब a पॉजिटिव पे वैल्यू 10 आ रही है। अच्छा फिर b नेगेटिव पे देखें, लिमिट b नेगेटिव क्या थी, मतलब b यहाँ पे 3 नेगेटिव होगा fx, तो रख के देख ले डायरेक्टली 3 पे वैल्यू, है ना, क्योंकि 3 माइनस एच लोगे इस बार, 3 माइनस एच अगर आप लोगे, पहले फंक्शन ले लेते हो 2x क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 नहीं प्लस 6 है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस 6 है। और एक देखो 3 पे वैल्यू मैंने निकाल रखी है, नहीं 3 पे नहीं है, करना पड़ेगा सॉल्व, करो 3 पे सॉल्व करो। अब ये हो गया 2 इंटू 3 क्यूब 54 हो जाएगा, है ना, माइनस ये 27 आ गया, ये 36 हो गया प्लस 6 हो गया, ठीक है 54, ये 27 है प्लस 36। एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x प्लस 6, ठीक है, 3 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 क्यूब आपका 27 इंटू 2 54 हो गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर 27 हो गया, ठीक है, और 12 इंटू 3 ये भी सही है 36 प्लस 6, तो ये 27 प्लस 36 प्लस 6 आपका हो गया 42। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये आ गया 969 आ रही है वैल्यू, है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे याद करते हैं, M1 हमारा ग्लोबल मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो किससे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव से, ये होना चाहिए, ये ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। और M2 ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट कब होगा,
जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इन दोनों से, जो लिमिट मैंने निकाली है ना, जो लिमिट मैंने निकाली इनसे बड़ा होना चाहिए। डेफिनेशन ये देखो ना, अगर लेस देन और इक्वल टू आ रही है ये वैल्यू, ठीक है, m1 से, अगर ये दोनों चीजें तुम्हारी m1 से कम आ रही है तो ग्लोबल मैक्सिमा है, ये दोनों चीजें कम आनी चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और लिमिट x टेंड्स टू जो b नेगेटिव है, ये दोनों अगर लेस देन इक्वल टू आ जाए किससे, m1 से, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों x टेंड्स टू a पॉजिटिव और b नेगेटिव, देखना पड़ेगा, ये कई बार होता है एग्जिस्ट करती भी नहीं है वैल्यू, ठीक है, m2 से बड़ी आ जाए तो ये ग्लोबल मिनिमा होगा। तो अब देखे जरा, मान लो m1 m2 दोनों यही है, तो ये वाली वैल्यू 10 और 69, ये दोनों वैल्यूज इससे या तो बराबर आ रही है, बड़ी आ रही है ना। तो इसका मतलब ये जो m2 हमने निकाला है, ये जो m2 हमने निकाला है, ये है क्या, ये ग्लोबल मिनिमा है। तो हमें क्या मिल गया, अगर मैं ग्लोबल मिनिमा की बात करूंगा, ग्लोबल मिनिमा की बात, तो वो मेरे पे 10 आ रही है, ठीक है। और मैं ये बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। और लेकिन अगर आपसे अब कोई पूछे कि मैक्सिमा क्या है इसमें, तो मैक्सिमा मिला ही नहीं ना, या तो बड़े सारे पॉइंट होते हैं उसमें m1 भी मिल जाता और ये चीजें किसी m1 से कम आती तो ग्लोबल मैक्सिमा होता। बोला था ना कि ये जो दोनों लिमिट की वैल्यू है वो m1 से अगर कम आ रही है तो मतलब m1 बहुत बड़ी वैल्यू है, m1 ग्लोबल मैक्सिमा है। और अगर ये दोनों वैल्यू बड़ी आ रही है, m2 छोटी वैल्यू है, तो यहां पे देखो ना, ये जो मैंने वैल्यू निकाली थी क्रिटिकल पॉइंट पे, ये m1 भी हो सकती है, ये m2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एक ही तो वैल्यू है। तो उस केस में अगर मेरी लिमिट्स की वैल्यू दोनों या तो बराबर आ जाए इससे, जैसे ये वाली वैल्यू बराबर आ रही है, वो वैल्यू बड़ी आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वैल्यू छोटी है, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। इसमें अगर बात करें, ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, अगर बात करें तो ग्लोबल मैक्सिमा डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ। ये लो लास्ट ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। अब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के लिए अगर बात करो तो मैंने कहा था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए भी निकाल सकते हो लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू, और कॉन्टिन्यूअस डिसकंटीन्यूअस दोनों के लिए निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बोल रहा है, तो मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए एफ डैश एक्स करके, तो हमने स्टार्टिंग में ना एफ डैश एक्स कर दिया। एफ डैश एक्स अगर आप करते हो तो माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, और इसका अगर आप करो तो कितना होगा, 2 तो 0 हो गया, -2 x माइनस में 1 है ना ये। अच्छा, ये बाकी इस इंटरवल में सेम रहेगी बात, और इस इंटरवल में सेम रहेगी बात। पता है देखो, आपको जब भी ऐसा डिसकंटीन्यूअस फंक्शन आता है तो मैंने उसमें ना बहुत पहले आपको एक सस्पिशियस पॉइंट की बात बताई थी। सस्पिशियस पॉइंट क्या होता है, जिसमें हमारा फंक्शन ना अपनी डेफिनेशन को चेंज करता है। तो देखो 0 पे ये अपने फंक्शन के डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस आ रहा है। तो मुझे ना एक्चुअली यहाँ पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू जो कंपेयर करनी पड़ेगी वो कहाँ पे करनी होगी। देखो, एक तो एट एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 है ना। इंटरवल था -1 और 2 के बीच में, जिसमें -1 इंक्लूड हो रहा है, 2 भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब क्लोज इंटरवल का केस था। एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो एफ डैश एक्स जो आपने निकाला उसमें इसको 0 के इक्वल रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसको 0 के इक्वल रख रहे हो तो x की वैल्यू 1 मिल रही है, तो आपको मिल गया x इक्वल टू 1। इस पे भी आप देखोगे, और लास्ट एट आप x इक्वल टू 0 पे भी देखोगे, क्योंकि यहां पे क्या फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया। जहां पे डिसकंटीन्यूअस हो रहा है वहां पे वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो वहां पे भी आप चेक करोगे कि फंक्शन की कहीं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो नहीं मिल गई। तो अब क्या करना है, इन सब पर उठा के आप क्या करने वाले हो, फंक्शन की वैल्यू निकालने वाले हो, ठीक है। तो फंक्शन में पीछे लिख रहा हूं एक बार दोबारा, एफ एक्स मेरे पास है, ये रेफरेंस में चाहिए मुझे, -x 2 - x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे था -1 से 0 के बीच में, और ये था 0 से 2 आई थिंक, है ना, 0 से 2 परफेक्ट है, बस यहाँ पे लगा दो। अब क्या करा, सबसे पहले हमने किस पे चेक करा, एट x इक्वल टू -1 पे।
तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी आई भाई, -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -x। देखो -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -x। तो वहां पे अगर मैं x को -1 ले लूं तो वैल्यू तो 1 आ गई। चलो एट x इज इक्वल टू 2 पे भी चेक कर ले, लास्ट वाले एंड पॉइंट पे, तो फंक्शन है 2। उस केस में ये वाला फंक्शन लोगे, यहां पे आपने 2 रखा x की जगह, तो ये वैल्यू क्या देगी आपको, 2 - 1, ये भी 1 दे रहा है। अच्छा, फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट पे अब निकालने की बात की थी, क्रिटिकल पॉइंट कितना निकाला हमने, 1। अब 1 कहां पे आएगा, 1 आपका 0 और 2 के बीच में आएगा, तो भी यही लोगे आप। तो फंक्शन एट 1 भी आप इसी फंक्शन से कैलकुलेट करके दोगे, तो वैल्यू आपको मिल गई 2 - 0, 2 आ गई। ठीक है, -1 पे देख लिया, 2 पे देख लिया, 1 पे देख लिया, -1 पे, 2 पे, 1 पर। अब 0 पे अगर आप देखोगे, देखो 0 पे ना आप फंक्शन की वैल्यू कैसे देखोगे, 0 पे आपको लेस देन वाला भी फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला भी दिया हुआ है। तो यहां पे 0 पे आप फंक्शन की वैल्यू नहीं देखोगे, आप फंक्शन की लिमिट देखोगे। आप यहां पे लिमिटिंग वैल्यू देखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। उस केस में मैं कौन सा फंक्शन लूंगा, यहां पे 0 नेगेटिव में कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, जो 0 से कम है, -x। अगर मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करूं तो 0 आ रहा है। ठीक है, लिमिट फिर मैं 0 पॉजिटिव पे भी लूंगा, यहां पे 0 पॉजिटिव fx। तो 0 पॉजिटिव पे अगर मैं बात करूं, 0 से ज्यादा वाली वैल्यू, 0 से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी, ये है ना। तो उस केस में मेरे पास है 2 - x - 1 का होल स्क्वायर। इस पर अगर मैं 0 की लिमिट कैलकुलेट करता हूं, 0 की लिमिट, तो वो आ जाएगा 2 - 1, 1 ही आ रहा है। तो इन सारी वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, सबसे बड़ी वैल्यू ये दिख रही है ना। तो आपको ग्लोबल मैक्सिमम या फिर आप बोलो जो क्वेश्चन में उसने पूछा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मिली, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिली आपको 2। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1, जब हमने पुट किया था तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। अब तुम बोलोगे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू ना देखो 0 मिल रही है, लेकिन 0 ना लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है, लिमिटिंग वैल्यू कभी आपकी ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा नहीं देगी, क्योंकि ये पता क्या कह रहा है आपको कि ये 0 कब हो रहा है, जब ये 0 लेफ्ट की तरफ से अप्रोच कर रहा है। मतलब इसका अगर आप कुछ ग्राफ देखोगे ना, तो y इक्वल टू -x की लाइन ये आ रही है, जिसमें ये 0 इंक्लूड नहीं हो रहा। ये देखो 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो लेफ्ट से अगर आप अप्रोच कर रहे हो ना ग्राफ में, तो वैल्यू 0 अप्रोच कर रही है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगी। और 1 तो देखो ना कितनों पे है, 1 1 1, बाकी सब पे तो 1 ही है। तो अगर मैं बोलूं कि ग्लोबल मिनिमा का मतलब सारे मिनिमा में से सबसे छोटी वैल्यू, अब इसमें सारे तो 1 है, और एक जो 0 आ रही है वो इक्वल टू 0 नहीं है, वो टेंडिंग टू 0 है। तो लिमिटिंग वैल्यू को मैं ग्लोबल मिनिमा नहीं बोल सकता। और 1 जो है वो लोकल मिनिमा के पॉइंट है। ग्लोबल मिनिमा में क्या होना चाहिए, बहुत सारे मिनिमा में से सबसे छोटी वैल्यू लेनी होती है हमें। तो ग्लोबल मिनिमा मैक्स मतलब ऐसे ग्लोबल मिनिमा ऐसे मल्टीपल नहीं हो सकते। ये 3 वैल्यूज जो ग्लोबल मिनिमा के बिहाफ पे आ रही है वो इक्वल आ रही है, 1 1 1। तो ये 3 लोकल मिनिमा के पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये सारे यूनिक नहीं है ना। मतलब आप ये मान के चलो एक सिंगल वैल्यू जो आएगी सबसे छोटी वैल्यू, वो ग्लोबल मिनिमा होती है, यूनिक होती है वो। तो यहां पे आप लिखोगे नो ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, आपके जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ना कुछ बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाके ये सारा आपका मेंस का 12th बोर्ड लेवल का सब कंप्लीट हो गया। अब अगर हम एडवांस की बात करें तो उसमें कुछ मिसलेनियस मेथड्स हैं। वो मिसलेनियस मेथड समझ के इसका लास्ट टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, जो स्कूल एग्जाम में भी आता है और एडवांस में भी आता है जनरली। तो वो टॉपिक अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। बाकी ये सारा जो कंटेंट था टिल मेंस तक का वो मैंने आपको सारा करवा दिया। आप इसे रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।